नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले हम बात करेंगे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य की। राम मंदिर का उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को किया जाएगा। जी हां, ये एक बड़ा ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तारीख का ऐलान हो गया है। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 1 जनवरी 2024 वो तारीख होगी जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन किया जाएगा। त्रिपुरा में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा, गृह मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर का निर्माण शुरू किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी पर तंज कसते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कान खोलकर सुन लें, 1 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब भव्य और गगनचुंबी राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा आंट तक बोलो, जोर से बोलना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलल्ला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। अब बात समेध शिखर पर बड़े फैसले की। समेध शिखर पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड में समेध शिखर तीर्थ स्थल ही रहेगा। तेज आवाज में गाने पर भी पाबंदी होगी और बरकरार रहेगी तीर्थ स्थल की, तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता। पारसनाथ मामले में केंद्र ने समिति बनाई। राज्य सरकार समिति में जैन समुदाय के 2 सदस्य शामिल करे, स्थानीय जनजाति समुदाय से 1 सदस्य शामिल करें। 2019 की अधिसूचना पर राज्य कार्रवाई करे। 2019 अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक रहेगी। पर्यटन इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। झारखंड सरकार तत्काल आवश्यक कदम उठाए, ये निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। ये वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला, झारखंड में समेध शिखर तीर्थ स्थल ही रहेगा, उसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा। तेज आवाज में गाने पर भी पाबंदी वहां पर रहेगी, जिससे तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता बरकरार रहेगी। पारसनाथ मामले में केंद्र ने समिति बनाई है। राज्य सरकार समिति में जैन समुदाय से 2 सदस्य शामिल करें, वो ये निर्देश यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। वहीं स्थानीय जनजाति समुदाय से 1 सदस्य को शामिल किया जाना है इस समिति में। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रतलाम का रुख कर लेते हैं। सुधीर जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। सुधीर, एक बहुत बड़ी खबर हम इसे कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा फैसला हम इसे कह सकते हैं। जैन समाज के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला। सुधीर जी बिल्कुल, जो करीब 1 महीने से ये गतिरोध चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और वर्सेस जैन समाज का, उस पे आज विराम लगा है।
खबर यही है कि जैन समाज की बड़ी जीत हुई है और आज इसी जो फैसला जो आया है सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को कहा है उसका स्वागत किया है रतलाम के जैन समाज ने और बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी हमारे साथ है जो इस फैसले पर खुशी जता रहे हैं। मिठाई का डब्बा इनके हाथ में और आसपास जो लोग जो धर्मावलंबी को खिला के खुशी जता रहे हैं, उनसे चर्चा भी कर लेते हैं कि कितनी खुशी है। सर आप बताएं, बहुत लंबा प्रोटेस्ट रतलाम में भी देखने को मिला, हजारों लोग सड़कें पर उतरे हैं, कितनी खुशी है आज के इस फैसले को लेके? आज जो सरकार ने जो हमें खुशी दी है वो इतनी खुशी दी है कि हम उसमें समा नहीं पा रही है, क्योंकि पिछले एक माह से जो गतिरोध चल रही थी इसमें हमारे एक महाराज जी का भी जो है क्या देवलोकन हुआ है और हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। सर आप बताएं कितनी राहत ली है, क्योंकि लगातार मैं देख रहा था पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में लाखों की संख्या में जैन धर्मावलंबी सड़कों पर उतरे थे। ऐसी नौबत तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अब जो है एक बड़ी राहत दी है सरकार ने। अब ऐसा लगा कि हमारा जो जैन तीर्थ है समय शिखर वो अब हमारा मुक्त हो गया है और हमें अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम कभी भी जाएंगे तो ऐसा लगेगा ये हमारा तीर्थ है। बहुत बहुत सर आप बताएं, बहुत स्ट्रगल देखा आप लोगों ने अभी 1 महीने से? पर्यावरण मंत्री के हम बहुत आभारी हैं, मोदी जी के भी आभारी हैं। उन्होंने फैसला जो वापस लिया है पर्यावरण का तीर्थ। महिलाएं बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी रतलाम में, बड़ा प्रोटेस्ट देखा था रतलाम में। महिलाओं से बात करते हैं। मैम आप बताएं, बहुत लंबा जुलूस निकाला था, बच्चे भी आपके साथ में थे, और अब किस तरह का जो ये फैसला आया है कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई है। हम सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने है ना हमारे जैन धर्म का मान रखा। हम सरकार का बहुत आभार करते हैं। हम चाहते हैं समय शिखर की पवित्रता हमेशा ऐसे ही कायम बनी रहे, अब कोई दोबारा इस पे आँच ना आने पाए, इतनी सरकार से अनुरोध है। और हमारा ये पवित्रता पे आँच ना आए, यही उद्देश्य था पूरे जैन समाज का, पूरे देश के जैन समाज का। बिल्कुल सुधीर, एक मोदी सरकार का इतना बड़ा फैसला है ही कि जो जैन समुदाय के लोग हैं वो मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर मिलेगी 5 लाख रुपए की राशि। दुर्घटना के दौरान मृत्यु पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब तक 2 लाख रुपए मिला करते थे। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसका ऐलान कर दिया है। नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को मदद मिलेगी। सीएम हाउस में राजपूत समाज के प्रतिनिधि मंडल से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संवाद किया। इस दौरान राजपूत समाज ने सीएम के सामने कई मांगें रखी। ज्यादातर मांगों को सीएम ने स्वीकार कर लिया है। सीएम की हरी झंडी के बाद राजपूत समाज के लोग काफी उत्साहित दिखे। सीएम मनभावन टेकरी पहुंचे और रानी पद्मावती स्मारक का भूमि पूजन किया। सीएम ने रानी पद्मावती को प्रेरणास्रोत बताया और जन्मदिन धूमधाम से मनाने का ऐलान किया है। प्रताप की जय महाराज सतसाल की धूमधाम से मने। पर आप कहेंगे कि स्वरूप क्या हो, सरकार कैसे साथ हो, तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि वो सबके गर्व और गौरव है, देशभक्ति के पर्याय, स्वाभिमान के प्रतीक हैं। मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं। बीच में ये राज्यपाल और बाकी मित्र बैठे, जब फिल्म आई थी पद्मावत, बाद में नाम किया। अगर मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले बैन अगर लगाया था तो मैंने लगाया था, मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया। हम क्या इस फिल्म को नहीं चलने देंगे। अब उस समय के बच्चों पे केस कास बन गए, वो सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। राजधानी भोपाल में वाटर विजन 2047 कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू हो गया है। कल तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में जल के बेहतर प्रबंधन को लेकर मंथन हो रहा है। कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया, जनता की भागीदारी पर भी जोर दिया। भोपाल के मिंटो हॉल में वाटर विजन 2047 कॉन्फ्रेंस में जल संरक्षण और बेहतर प्रबंधन को लेकर मंथन होना है। साथ ही राज्यों के साथ ही ब्लूप्रिंट तैयार करना है। कल तक चलने वाले कॉन्फ्रेंस को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने जन भागीदारी पर जोर दिया, साथ ही जल संरक्षण पर अब तक हुए कामों को अभूतपूर्व बताया। आज भारत वाटर सिक्योरिटी पर
अभूतपूर्व काम कर रहा है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वाटर बॉडी की स्टोरेज कैपेसिटी कम होने पर चिंता जताई, साथ ही आगे काम करने की बात कही। स्टोरेज पर हमें काम करना है, उसके लिए दो तरह से काम किया जा सकता है। एक कि हम छोटे छोटे वाटर स्टोरेज के ऊपर काम करने को किस तरह फोकस करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर की कल्पना की। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि 25,000 अमृत सरोवर बने। कॉन्फ्रेंस में विशेष रूप से जुड़े सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में किए गए कामों का हवाला दिया। साथ ही कॉन्फ्रेंस के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ही आज हम केवल आज का नहीं, आने वाले 25 और 50 साल बाद की क्या स्थिति बनेगी, उसकी व्यवस्थाएं हम कैसे करेंगे, उस पर विचार कर रहे हैं। जल ही जीवन है, इसे मानते तो सब हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। जल संरक्षण जीवन के लिए जरूरी है और यही वजह है कि पीएम ने जन भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही कार्यक्रम की सफलता की कुंजी भी बताया है। जहां चाइनीज मांझा से युवक घायल हो गया है। मांझा की चपेट में आया राह चलता हुआ युवक जो कि घायल हो गया। मांझा से युवक का गला कट गया है। युवक को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चाइनीज मांझे से एक युवक घायल हो गया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। उज्जैन संवाददाता अजय पटवा जुड़े हुए हैं फोन पर। अजय, आज ही के दिन नरोत्तम मिश्रा ने चाइनीज मांझे की बिक्री करने वालों को कहा था कि रासुका की कार्रवाई हो सकती है। इन्हीं घटनाओं को लेकर सख्त है सरकार। पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहा है प्रशासन, पर इसके बाद भी जो है। अजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हाँ, आवाज। हेलो हेलो हेलो। जी जी अजय, कहिए। जी देखिए, लगातार देखने में आ रहा है कि चाइना डोर बेचने वाले जो जिसके कारण जो है आम लोग परेशान हो रहे हैं और उनको घायल हो रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। फिर भी चाइना डोर जो बेच रहे हैं चोरी चुपके, उनके कारण आम जन परेशान है और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद भी दुकानदार जो हैं चोरी चुपके इस मांझे को बेच रहे हैं, जिससे कई लोग जो है घायल हो रहे हैं। कल भी एक बालिका घायल हुई थी और इसके बाद आज एक युवक हरी फाटक ब्रिज से बेगम बाग की ओर जा रहा था। उसी दौरान चाइना डोर उसके गले में उलझ गई, जिससे युवक घायल हो गया और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल जो प्रशासन का कहना है कि लगातार हमको शिकायतें मिल रही हैं, हम उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसके बाद भी जो लोग हैं वो मान नहीं रहे हैं और इस तरीके के यदि हमारे को कोई साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं कि इस छत पे से पतंग उड़ रही थी या इनके द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल प्रशासन का ये कहना है कि हम जो है ड्रोन से भी निगरानी रखेंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि जो प्रशासन की इतनी कार्रवाई के बाद भी चाइना डोर से जो पतंग उड़ा रहे हैं उन पे कोई असर नहीं हो रहा है और ना बेचने वालों पे हो रहा है। तो देखना ये होगा कि प्रशासन अब लगातार इन पे और क्या कड़े कदम उठाएगा जिससे चाइना डोर बिकना बंद हो। जी ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर ग्वालियर से है। दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। समाधिया कॉलोनी में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। जलंधगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हो पाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग की लपटें निकलती हुई आपको दुकान से नजर आ रही होंगी। हालांकि आग कैसे लगी दुकान में ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन काफी नुकसान हो गया। दुकान में सामान जो रखा था वो जलकर राख हो गया है, लेकिन गनीमत ये रही है कि कोई जनहानि इस घटना में नहीं हो पाई।
सतना में भारत जोड़ो लोकतंत्र बचाओ महारैली में कमलनाथ ने शिरकत की। इससे पहले कमलनाथ ने प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उधर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के जनता के बीच कभी कभार जाने को लेकर पलटवार किया। सतना में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के पिता की जयंती पर आयोजित भारत जोड़ो लोकतंत्र बचाओ महारैली में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिरकत की। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार को निशाने पर भी लिया। शिवराज जी, 20,000 घोषणाएं, 20,000 घोषणाएं, कितनी घोषणाएं सत्ता में। स्मार्ट सिटी के नाम में कितने करोड़ रुपए का घोटाला। ये स्मार्ट सिटी की बात नहीं है, स्मार्ट घोटाला की बात है। और शिवराज सिंह खुद कहते हैं, मैंने खुद सुना हुआ है कि मैं तो घोषणा का मशीन हूं, मैं घोषणा का मशीन हूं। उन्होंने खुद कहा हुआ है ये बात। ये घोषणा के मशीन तो है, पर साथ साथ झूठ की भी मशीन है। वहीं सतना में कांग्रेस की महारैली पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उनका कहना था कि कमलनाथ महीने में एक आध बार जनता को दर्शन देते हैं। विधानसभा के सत्र में कमलनाथ के शामिल न होने पर भी नरोत्तम ने तंज कसा। महीने में एक आध बार वो जनता को दर्शन देने के लिए जाते हैं। नए साल के 5वें दिन इसी तरह से वो दर्शन देने ही जा रहे हैं। और मेरा आग्रह है उनसे, कमलनाथ जी, कभी कभी विधानसभा भी आया करो। जिस विधानसभा को आप कहते हो कि बकवास सुनने नहीं आता, आप खुद के अविश्वास पे भी नहीं आते हो, आप नेता प्रतिपक्ष के अविश्वास पे भी नहीं आए, अचंबा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले वक्त हो, लेकिन इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कसना शुरू कर दी है और यही वजह है कि जुबानी तीर भी चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला रेंज में एक कर्मचारी की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पार्क में तैनात एक कर्मचारी बाघ के पीछे पीछे चलते हुए वीडियो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जान की परवाह किए बगैर शौक के लिए बनाए जा रहे वीडियो को देखने के बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कैसे पार्क के कर्मचारी इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हैं। अब तक आपने चोर की कई तस्वीरें देखी होंगी और यही जाना होगा कि चोर ने चोरी की और दफा हो गया, फरार हो गया। लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वो इससे अलग है। ये तस्वीरें हैं शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना इलाके की, जहां एक चोर सीसीटीवी में कैद हुआ, लेकिन चोरी करते हुए नहीं बल्कि डांस करते हुए। जी हां, डांस कर रहा है ये चोर, आप देख सकते हैं। शिवपुरी जिले के खनियाधाना इलाके में एक चोर ने चोरी की नियत से दुकान में एंट्री ली। पहले उसने दुकान से कुछ हल्की फुल्की चोरी की और उसके बाद अचानक डांस करने लगा। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। 6 जनवरी से प्रदेश के बिजली कर्मचारी करेंगे हड़ताल, 5 सूत्री मांगों को लेकर लामबंद। प्रदेश के सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर मिलेगी 5 लाख की राशि, अब तक मिलते थे 2 लाख रुपए। इंदौर में सर्दी का सितम जारी, जिले में सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। शाहजहांपुर पहुंचे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब उमरिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन की राह पर। उज्जैन में चाइनीज मांझा ने युवक को किया घायल, गले पर लगा कट, अस्पताल में इलाज जारी। हरदा में जर्जर अशोका होटल को गिराया गया, बिल्डिंग तोड़ने से पहले दुकानदारों को हटाया जा रहा। नीमच में पुलिस ने कुख्यात तस्कर का घर ढहाया, 1 करोड़ 30 लाख रुपए की अवैध संपत्ति भी वसूली। इंदौर में पुलिस ने 4 छात्र चोरों को पकड़ा, चोरी का सामान बेचने की फिराक में थे चोर। जबलपुर में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित, जिले में अब तक कुल मतदाता हुए 18,03,048। रतलाम जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर, गंदगी देख भड़के डीएम। उज्जैन में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, कोहरे के आगोश में पूरा शहर। मुख्यमंत्री निवास पर राजपूत समाज का समागम, राजपूत समाज की मांगों को सीएम ने माना।
मध्य प्रदेश में सीडी पर जारी है सियासत। कमलनाथ ने किया दावा, कहा मेरे पास भी है सीडी, सार्वजनिक करता तो प्रदेश बदनाम होता। चुनावी साल में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से होगा शुरू, कांग्रेस ने की तैयारी। जबलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ली मेडिकल स्टूडेंट की जान, टक्कर मारने के बाद फंसकर आधा किलोमीटर तक घसीटा। नीमच में अफीम तस्कर के मकान पर चला बुलडोजर, पुलिस पर 3 बार कर चुका है फायरिंग। सागर जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, मर्चुरी में रखे शव की आंख खा गए चूहे। इंदौर में जिम में एक्सरसाइज करते युवक को आया हार्ट अटैक, मौके पर ही मौत। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।